दोस्तों कल एक जेडबल मींस 2024 का स्ट्रेट लाइन का सवाल लगाया था, उसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर एक लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है पी कॉमा क्यू से, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से उस लाइन का जो एरिया मिनिमम एरिया होगा वो 2 टाइम्स ऑफ पी और क्यू का मॉड होगा। चलिए देखते हैं कैसे आया फॉर्मूला। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि लाइन को मान लेता हूं y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। और यहां पर अगर लाइन ये है, ठीक है, अगर इस तरह से लाइन है तो ऑब्वियसली लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि m इज लेस देन 0, ये मेरा असम्पशन है। पॉजिटिव मारूंगा तो भी हो जाएगा। तो अगर m इज लेस देन 0 तो यहां पर आप देखिए एरिया क्या है, एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये लेंथ कितनी है, अगर इस लेंथ को मैंने x1 माना तो ये कोऑर्डिनेट है x1, 0। बेसिकली दिस बेस इज x इंटरसेप्ट, राइट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मुझे y0 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर y0 पुट कर देता हूं, यहां पर y0 पुट किया तो ये आ जाएगा माइनस c बाय m, ओके, मल्टीप्लाई। और अगर बात करें हाइट की, तो अगर मैंने हाइट को y1 माना तो ये पॉइंट होगा 0, y1। बेसिकली हाइट इज y इंटरसेप्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा c। दिस इज पॉजिटिव, राइट, अकॉर्डिंग डायग्राम दिस इज पॉजिटिव और c पॉजिटिव, m नेगेटिव, माइनस साइन। तो यहां पर मॉड की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। चलिए अब बात करते हैं कि c क्या है और m क्या है। यहां पर तो m तो स्लोप हो गया, और अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है p कॉमा q से। तो मैं यहां पर p कॉमा q अगर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, q इज इक्वल्स टू mp प्लस c, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, c की वैल्यू। तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 1/2 माइनस टाइम्स ऑफ c स्क्वायर बाय m। तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, q माइनस mp, ठीक है। अब हम सोल्यूशन में पहुंचने वाले हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ, अब इसको खोलेंगे तो यहां पर माइनस लिखा हुआ है, -1 है बाहर, -1/m, और ये क्या बन जाएगा, q स्क्वायर प्लस m स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2pqm, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, 1/2 इंटू -1/m इंटू -2pqm इज इक्वल टू pq। ये वाला पार्ट तो सॉल्व है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। और इस वाले अगर पार्ट की बात करें, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करें तो दोस्तों यहां पर क्या मिलने वाला है आपको, प्लस, ठीक है। और मैंने यहां पर लिख दिया माइनस q स्क्वायर बाय m, q स्क्वायर इंटू -1/m इज माइनस q स्क्वायर बाय m, और अगर -1/m को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा प्लस माइनस p स्क्वायर बाय m, और ये 1/2 बाहर है, ये रहा, ठीक है। अब यहां से आएगा टर्निंग पॉइंट सवाल का, सॉरी ये m यहां पर है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये am लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अगर m नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप इसका अगर am ले रहे हो, ये am है कि a प्लस b बाई 2 इज ऑलवेज मोर देन इक्वल्स टू, देखिए यहां पर रूट ऑफ ab। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसकी हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, एरिया मिनिमम, तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट विच इज pq। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो pq प्लस pq 2pq। बट सिंस हमने यहां पर p और q फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना था, इसीलिए यहां पर आपको मॉड की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट क्वार्टर में ना मानूं तो यहां पर मुझे मॉड की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए फाइनल आंसर में मैं ये लगा देने वाला हूं। तो यहां पर क्या लगाया मैंने दोस्तों, am मोर देन इक्वल टू gm, ठीक है। और ये am दिया हुआ है और ये इसका gm है pq, ठीक है। कैसे निकालता है, प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर 1/n। आई होप ये समझ में आया क्या लॉजिक है इस फॉर्मूले के पीछे। बट एग्जाम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स और फॉर्मूले हम याद रखें ताकि आपको सवाल लगाने में टाइम कम रहे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।